आपके लिए एक स्कूटर स्कूटर से कहीं ज्यादा है। ये सफर है आपकी सफलता का। देखिए, ये हमसफर के साथ का सफर है, इसीलिए हमने बनाया ये नया जुपिटर, जो है हर स्कूटर से ज्यादा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। करीब दोपहर 2 बजे कुछ पुलिस वाले मेरे ढाबे पे खाना खा रहे थे, देहात कोतवाली, जिनके नाम मैं बता सकता हूँ, शैलेंद्र यादव, संतोष यादव। तो ये खाना खा रहे थे और वहाँ पे कुछ और भी लोग खाना खा रहे थे सर। तो मेरे भाई थे, मैं घर पे था, तो मेरे भाई से कुछ कहा सुनी होगी पैसों को लेके। ये पैसे नहीं देते थे सर खाना खाने के बाद। तो ये नशे में थे सर, भैया से मारपीट की, प्लस बोले कि मैं देहात कोतवाली से जानता है तू मुझे, मैं 9 साल से इस थाने में हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ पाएगा, मतलब काफ़ी गाली गलौज। यूपी पुलिस की गुंडई क्या होती है, बस्ती की खबर में ये हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था। जी हाँ, इस बार एटा से यूपी पुलिस का कारनामा सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने पुलिस से खाना खाने के रुपए क्या मांग लिए, मानो उसने कितना बड़ा पाप कर दिया हो। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला एटा के कोतवाली देहात थाना का है, जहां प्रवीण कुमार नाम के एक दिव्यांग ने आरोप लगाया है कि गांव के पास सड़क किनारे वो परिवार संग एक छोटा सा ढाबा चलाता है, जहां कुछ पुलिसकर्मी उसके ढाबे पर खाने के लिए आते हैं, लेकिन खाने के रुपए दिए बिना निकल रहे होते हैं, तभी वो उनसे रुपए मांग लेता है। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन बैठी कि उसने साहब से रुपए मांगने की हिमाकत कैसे कर डाली। अब हिमाकत की है तो सजा तो मिलेगी ही। आरोप है कि पहले तो सिपाहियों ने गाली गलौज करते हुए ढाबे वाले की जमकर पिटाई की और कहा तेरा ढाबा नहीं चलने देंगे। फिर अगले दिन दोपहर 2 बजे के आसपास थाना अध्यक्ष समेत भारी फोर्स के साथ होटल पर दबिश दी जाती है। क्या होटल कर्मी, क्या होटल में खाना खा रहे लोग, सबको पुलिस थाने ले जाती है और फर्जी मुठभेड़ दिखाकर शराब और दूसरे मादक पदार्थ की तस्करी का आरोप लगाकर सबको जेल भेज दिया जाता है। इतना ही नहीं, पीड़ितों के पास से असलहे की बरामदगी भी दिखा दी जाती है। अब आप एक बार पीड़ित की बात सुन लीजिए। सर मामला ये है कि पिछले महीने में 4 फरवरी को करीब दोपहर 2 बजे कुछ पुलिस वाले मेरे ढाबे पे खाना खा रहे थे, देहात कोतवाली, जिनके नाम मैं बता सकता हूँ, शैलेंद्र यादव, संतोष यादव। तो ये खाना खा रहे थे और वहाँ पे कुछ और भी लोग खाना खा रहे थे सर। तो मेरे भाई थे, मैं घर पे था, तो मेरे भाई से कुछ कहा सुनी होगी पैसों को लेके। ये पैसे नहीं देते थे सर खाना खाने के बाद, और ये फ्री में 100 रुपये टिका देते थे, 100 रुपये देते थे और 400 खाना खाते थे। तो भैया ने कहा सर इतना गरीब मार मत करिए। तो ये नशे में थे सर, भैया से मारपीट की, प्लस बोले कि मैं देहात कोतवाली से जानता है तू मुझे, मैं 9 साल से इस थाने में हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ पाएगा, मतलब काफ़ी गाली गलौज की। उसके बाद सर थाना देहात में फ़ोन किया तो 2 गाड़ी और भी भर के आई और बोल के गया तुम्हारी पूरी फिल्म बनाएंगे, ठीक है, तुम मतलब सबसे पैसे मांगते हो पुलिस वालों से, आज तुम्हारी फिल्म बनाएंगे। तो भैया को उठा के लेके, प्लस जितने भी लोग खाना खा रहे थे उन्होंने भी कहा सर पैसे दे दीजिए, उनको भी उठा ले गए थे। तो उन पे थाने परिसर में ले जाके और कई मुकदमे लगा दिए भैया पे 80 लीटर अल्कोहल दिखा दिया, मुठभेड़ दिखाई सर होटल में फर्जी की गोली चली है, 6 राउंड फायर किए गए, ये दिखाया गया। उसके अलावा सर गांजा वांजा सब दिखाया गया, 2 किलो गांजा सब लोगों पे वहीं मतलब थाना परिसर में ले जाके सब दिखा दिया, पूरा बना दिया केस पूरा। जेल में है? अभी जेल में। कितने लोग जेल में हैं? जेल में लगभग सर 10-11 लोग उठाए थे होटल से हमारे से। एक लोग को सर, एक है नगला बॉबी यादव, नगला नाहर का, उसको सर बताते हैं कि उसको 1 लाख रुपए दे के छोड़ दिया गया। उसने 1 लाख, लड़के ने खुद बताया था कि मुझे 1 लाख रुपए दिए थे तब छोड़ा है मुझे। कब की घटना है ये सर 4 तारीख की, 4 फरवरी 2021। तो खाना खाने को लेकर जी सर। तो आखिर विवाद क्या था खाने को लेकर? इन्होंने खाना खाया तो भैया ने कहा पैसे सर पूरे दे दीजिए, हम तो अपनी मेहनत के खा रहे हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा तुम यहाँ पे अपराधियों को संरक्षण देते हो वगैरह वगैरह, उल्टे सीधे पता नहीं क्या। और उसके बाद भैया को भी ले गए और प्लस सारी चीज़ें लगा दी। खाना खाने के पैसे मांगने पर नाराज जी सर, जी बिल्कुल। फिलहाल खबर वायरल होने के बाद प्रशासन इस मामले को लेकर एक्शन मोड में आ गया। मामले में नामजद आरोपी पुलिसकर्मी शैलेंद्र और संतोष के अलावा शराब माफिया बंटू यादव के घर पुलिस ने देर रात ताबड़तोड़ छापेमारी की। हालांकि फर्जी मुठभेड़ कांड का आरोपी शैलेंद्र पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। दूसरे आरोपी भी गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हो गए हैं। देर रात पुलिस ने शराब माफिया बंटू यादव के घर पर भी दबिश दी, लेकिन वो पुलिस की पकड़ से दूर है। जानकारी के मुताबिक जांच में पाया गया है कि शराब माफिया
मुखिया बंटू यादव ने ही ढाबे पर पकड़े गए लोगों पर मुकदमा लगाने के लिए पुलिसकर्मियों को शराब, गांजा आदि दिए थे। फिलहाल बंटू अभी भी फरार है। वहीं इस पूरे मामले पर जांच कर रहे एडिशनल एसपी क्राइम राहुल कुमार ने बताया कि जिला अधिकारी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र जांच के लिए मेरे पास आया है, जिसमें पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध रही है। पुलिसकर्मियों द्वारा गलत तरीके से लोगों को फंसाने का मामला संज्ञान में आया है। अगर प्रकरण में पुलिस के द्वारा फर्जी तरीके से लोगों को जेल भेजने का मामला जांच में सही पाया गया तो किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जी, ये अभी 2 दिवस पहले जिला अधिकारी महोदया के संदर्भ से एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है और उसकी बहुत ही गहनता से जांच की जा रही है, जिसमें कि पूर्व से ही नामजद थाना अध्यक्ष जो हैं हमारे इंद्रेश पाल सिंह जी, इनके खिलाफ और 2 सिपाही हैं शैलेंद्र और संतोष, इनके खिलाफ झूठे तरीके से गांजा और कारतूस, कट्टे और अल्कोहल लगाकर 10 लोगों को 10 अज्ञात लोगों को जो आपस में जिनका कोई संबंध नहीं है, कोई बिहार का है, कोई अलग अलग गांव के हैं, सबको इकट्ठा पुलिस द्वारा ऐसा बताया गया है उस शिकायती प्रार्थना पत्र में कि उनको जेल भेज दिया गया है एक गैंग बनाकर। और उसमें यह भी बताया गया है कि यहाँ का एटा का एक शराब माफिया है बंटू यादव, उसने थाने पर आकर ये शराब और गांजा उस समय उपलब्ध कराया है और उसी गांजे और अल्कोहल को लगाया है पुलिस ने इन लोगों पर। तो ये आरोप लगाए गए हैं जिसकी बहुत ही गहनता से जांच की जा रही है और निष्पक्ष जांच के बाद ही हम कुछ इसमें आगे बताने को। अगर सर कुछ लोग इसमें अगर दोषी पाए जाते हैं, बाकी पुलिसकर्मियों ने ऐसा किया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी क्या? ये बहुत ही गंभीर, बहुत ज़्यादा गंभीर ये प्रकरण है और इसके अगर ये सत्य पाया जाता है तो इसमें मुकदमा कायम होगा सुसंगत धाराओं में और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें पुलिस के खिलाफ करी जाएगी। एटा से देवेश पाल सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।